हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट मेथड सीखेंगे। ओके, जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, अगर आप क्लास 12th में हैं या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। इस मेथड में हम एक्स और वाई को अलग अलग करके इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मेथड को जानने के लिए। ओके, तो इसमें जो जनरल फॉर्म होता है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ये होता है कि इस फॉर्मेट में होता है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स वाई। ओके, जहां पर कंडीशन होता है कि जो फंक्शन है जो फंक्शन है ए एक्स ए एक्स वाई, वो मतलब प्रोडक्ट में होना चाहिए। जैसे कि फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एच वाई जो फंक्शन रहेगा, जो टर्म रहेगा, वो प्रोडक्ट में होना चाहिए। ओके, जी, प्रोडक्ट में इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम प्रोडक्ट वाले को दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में सेपरेट कर सकें, ताकि इसका नाम ही सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड पड़ा है, इसलिए जो वेरिएबल है एक्स वाई उसको सेपरेट कर सकें लेफ्ट और राइट में। ओके, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जो ये वो क्या हो जाएगा, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एच वाई। ओके, अगर हम इसको जैसे कि इसी मेथड में बोला गया है कि एक्स वाले टर्म को dx के साथ रखना है और y वाले सारे टर्म को dy के साथ में रखना है। दैट मीन्स जो जैसे कि सेपरेट करके लिख सकते हैं, जो y का टर्म रहेगा dy के साथ में रहेगा, और x का जो टर्म है वो dx के टर्म में रहेगा। ठीक है, जब इस फॉर्मेट में आप लिख लेते हो, जब ए वाला फॉर्मेट में लिख लेते हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन वन जो है वो कहलाएगा सेपरेबल मेथड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए सही है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें स्टेप जो है, उसमें नेक्स्ट इंटीग्रेशन का स्टेप है। इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ। इंटीग्रेट को लेते हैं जैसे कि टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जैसे कि फंक्शन एच वाई इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन जी एक्स इंटू डी वाई। और इंटीग्रेशन के बाद हम लोग ऐड करते हैं कांस्टेंट, जो कि ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ये जिसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको हम कुछ सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट में मान लो कि दिया हुआ रहेगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। ओके, तो देखो यहाँ पर जो फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू एक्स, और एच वाई फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू वन बाय वाई। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू लिख सकते हैं, जैसे कि वाई का टर्म जो है डी वाई के साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इधर y इंटू डी वाई हो जाएगा, और यहाँ पर जो dx है वो x के साथ, मतलब x जो है dx के साथ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली इस बात है, जो जब हम लोग सेपरेट कर रहे होते हैं तो dy और dx जो है न्यूमरेटर में होना चाहिए, ना कि डिनोमिनेटर में। ओके, और फाइनली इस फॉर्मेट में हम लोग लिखें y को dy के साथ और x को dx के साथ। अब इंटीग्रेट करते हैं, या फिर लिख सकते हो टेकिंग इंटीग्रेशन इंटीग्रेट टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने पर जैसे कि लिख सकते हो y इंटू डी वाई
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो इंटीग्रेट इसको करेगा y के रिस्पेक्ट में, तो वाई एक्स वायर बाई टू इक्वल टू यहाँ पर भी एक्स एक्स वायर बाई टू प्लस सी। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, जहाँ पर सी कांस्टेंट हो गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख सकते हो, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग इसमें से कुछ एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो, इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम लोग सेपरेट करते हैं एक्स वाले टर्म को dx के साथ और y वाले टर्म को dy के साथ। तो यहाँ पर देखो, y का टर्म इसमें नहीं है, सिर्फ x का है। तो मान लो y यहाँ क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू एक्स को इधर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस एक्स बाय वन प्लस कोस एक्स। ओके, इंटू डी एक्स सेपरेट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस cos x बाय वन प्लस cos x इंटू डी एक्स। ओके, तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। ओके, और यहाँ से जैसे कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं वन माइनस cos x इक्वल टू टू साइन एक्स वायर एक्स बाई टू, यहाँ पर यूज करते हैं इसके वन माइनस cos x के बदले लिख सकते हैं क्या, और वन प्लस cos x के बदले क्या होता है, टू cos एक्स वायर एक्स बाई टू। ओके, और जहाँ पर टू टू कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स वायर थीटा बाय cos एक्स वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, टेन एक्स वायर थीटा। ओके, तो हो जाएगा यहाँ पर टेन एक्स वायर एक्स बाय टू इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको टेन को हम लोग सेक में बदलेंगे ताकि इंटीग्रेशन हो, तो सेक एक्स वायर थीटा बाय टू एक्स बाय टू माइनस वन लिख सकते हैं, टेन एक्स वायर एक्स बाय टू के बदले। ओके, इंटू डी एक्स, तो नेक्स्ट हो जाएगा जैसे कि y इक्वल टू सेक एक्स वायर एक्स बाय टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन, टेन होता है। ओके, तो टेन एक्स बाय टू, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो जिससे कि यहाँ डिवाइड में होता है तो वन बाय टू हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स वायर ये एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो टेन ए एक्स बाय ए, जहां पर ए इक्वल टू मेरा वन बाय टू है। ओके, और यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन वन प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, तो यहाँ से टू टेन एक्स बाय टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए फर्स्ट इंटू लास्ट। ओके, माइनस एक्स प्लस सी, तो मेरा y इज इक्वल टू जो आया, मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, वेयर लिख सकते हो, वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी तरह है, तो इसको भी सेपरेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो, एक्स को एक्स के टर्म में, एक्स का टर्म यहाँ पर कुछ नहीं है, वन मान लो,
और y जो टर्म है y के साथ लिखेंगे, तो ओके। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y को इधर लाएंगे तो 1/√4 - y x² इंटू dy, ओके। और x को इधर ले आएंगे। अब इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 1/√4 - y x² इंटू dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ओके। तो जैसे कि ax² माइनस x² जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है यहाँ पर, इसका जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर, जैसे कि ax² माइनस x² इंटू dx, इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, ओके। तो यहाँ पर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का x² लिख सकते हैं, ओके। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बदले साइन इनवर्स y/2, ओके। और इधर एक्स dx का इंटीग्रेशन, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा ना, 1 का x dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो y इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, जैसे कि y/2 और साइन इनवर्स है तो साइन ax प्लस c, ओके। या फिर y इज इक्वल टू 2 साइन ax प्लस c, दिस इज योर आंसर, लिख सकते हैं यहाँ पर अपना विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ओके। तो सिंपली कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर। तो देखो इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई को सेपरेट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1 - y, लिख सकते हैं। y को राइट साइड में ले जाओ। देखो अब ये पूरे टर्म मेरा y का टर्म हो गया, तो y का टर्म जो है y की तरफ dy के साथ लिखेंगे और dx को इधर लिखेंगे, ओके। तो 1/1 - y इंटू dy लिखेंगे और इधर dx, दोनों साइड सेपरेट हो गया। अब इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों तरफ, टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ओके। तो जैसे कि हो जाएगा 1/1 - y इंटू dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log 1 - y, ओके। और इधर x प्लस c, ओके। यहाँ पर माइनस होगा, ओके। तो माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 1 - y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस सी, ओके। अब फिर log को इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा, 1 - y इक्वल टू e⁻ x - c, या फिर लिख सकते हो y इज इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ पर 1 - e⁻x - c, या फिर 1 - e⁻x इंटू e⁻ तो माइनस सी को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कांस्टेंट को, जैसे कि e⁻ c को हम यहाँ पर कांस्टेंट है तो कुछ भी लिख सकते हो कांस्टेंट के टर्म में, कोई मैटर नहीं करता है, जैसे कि आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखो e⁻ c इज इक्वल टू सी, लिखो c इक्वल टू e के माइनस सी लिखो, ठीक है। तो माइनस सी लिखेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + c e⁻x, वेयर c इक्वल टू लिख देना पड़ेगा, वेयर वेयर
सी इज इक्वल टू ईच पावर माइनस सी। ओके, सी होगा। ओके, तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये वाला लिख सकते हो, या फिर आंसर तो यहाँ पर भी इस टर्म में भी लिख सकते हो, कोई अपना दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ऐसे बनाएं। देखो, हम बोले थे कि dx के साथ x का टर्म होना चाहिए, है ना, x का टर्म dx के साथ। लेकिन यहाँ पर y का टर्म भी dx के साथ है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। और dy के साथ में y का टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर x का टर्म है, तो इसको भी हटाना चाहिए। तो यहाँ से टेन वाई हटाना होगा, और यहाँ से टेन एक्स को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए यहाँ पर देखो टेन वाई को डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ पर टेन एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में लिख सकते हो क्या, डिवाइडिंग बाय टेन वाई इंटू टेन एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, वी गेट, सबसे पहले लिख लेना होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जैसे कि डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डिवाइडेड बाय टेन वाई इंटू टेन एक्स डी एक्स है, प्लस सेक एक्स बार वाई इंटू टेन एक्स बाय टेन वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू, जैसे कि यहाँ जीरो से डिवाइड करेगा इधर भी तो जीरो ही मिलेगा। ओके, देखो दोनों तरफ डिवाइड किए हैं, टेन वाई कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर टेन एक्स कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, सेक एक्स बाय टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेक एक्स बार वाई बाय टेन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। देखो हो गया। अब देखो यहाँ पर जो एक्स का टर्म है डी एक्स के साथ है, और डी वाई के साथ वाई के टर्म है, ये सेपरेट है, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन आप लगा दो, तो सेक एक्स बाय टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और वाई बाय टेन वाई इंटू डी वाई टू जीरो, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब। ओके, यहाँ पर सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने पर जो सी हो जाएगा। तो देखो इसको इंटीग्रेशन कैसे करें, जैसे कि यहाँ पर लेट करेगा, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट करेगा, टेन का क्या होता है सेक एक्स आर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसी तरह यहाँ पर भी इसके बदले लेट करेगा टेन वाई इज इक्वल टू, कुछ भी लेट कर लो यू, तो टेन वाई इक्वल टू यू, तो सेक एक्स वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी यू हो जाएगा। ओके, तो जो इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा, सेक एक्स वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और टेन एक्स इक्वल टू हम लोग टी लेट किए थे, प्लस यहाँ पर सेक एक्स वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, डी यू हो गया, प्लस टेन वाई इक्वल टू यू, इधर सी। अब इसको इंटीग्रेट करेगा, तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, वन बाय टी का इंटीग्रेशन log टी हो जाएगा, प्लस यहाँ से log यू हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर देखो देखेगा तो इधर भी लिख सी को, जैसे कि यहाँ पर दोनों तरफ log है, सी को भी log सी लिख, जिस ताकि हम लोग को सॉल्यूशन करने में आसानी रहे। प्रैक्टिस करेगा तब समझ आ जाएगा कि लोग हम क्यों लेते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म आता है तो वहां पर ई क्यों लिखते हैं, जैसे कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहता है। या फिर
सिंप्लीफाई करने में भी और जो कंडीशन दिया हुआ रहता है उसमें भी अच्छा रहता है। तो देखो, इस तरह जैसे लोग हम लोग पढ़ते हैं लोग एक्स या फिर लोग ए प्लस लोग भी, तो प्लस में अगर रहता है तो हम लोग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, यहाँ से टी इंटू यू लिख सकते हैं। ओके, इधर लोग तो देखो दोनों तरफ लोग को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो टी इंटू यू इक्वल टू सी हो जाएगा, और टी इक्वल टू अब जो हम लोग लेट किए थे टेन एक्स, और यू इक्वल टू जो हम लोग लेट किए थे टेन वाई इक्वल टू सी। तो हम लोग का फाइनल आंसर मतलब जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर इसी तरह और भी सॉल्यूशन कोई टॉपिक में चाहिए तो कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इसमें वीडियो, इसके नेक्स्ट प्रोसेस जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन में। ओके, तो कैसा लगा समझ में आया तो लाइक करें।